सब आदमी बोल रहे हैं कि 35 करे। म्यूजिक सिस्टम तो नहीं लगाए हैं। ये भी तो मनोरंजन होनी चाहिए। कोई खुश नहीं है। स्टेशन के 10 रुपया लग रहा है, जबकि साढ़े बस में है 5 रुपया। वही कि फेयर कम हो सकता है तो लोग और मतलब इसको यूज़ करना ज़्यादा बेटर समझेंगे और ना ही वैसे कोच कराएंगे। बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा है। बट यहाँ जो गरीब लोग हैं, जो एसी का मज़ा नहीं लिए, वो 10 रुपये में ले सकते हैं। ये चीज़ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़ और आपके साथ मैं हूँ वसीम खान। एक बार फिर से हम इलेक्ट्रिक बस पर सवार हैं और हम तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि जिस तरीके से भाड़े को लेकर पैसेंजर जो है वो इलेक्ट्रिक बस पर सवार नहीं हो रहे थे, क्योंकि भाड़ा जो है वो न्यूनतम भाड़े जो है वो 20 रुपये रखा गया था। उसके बाद से लगातार इस पर विचार विमर्श हो रहा था कि आखिर पैसेंजर जो हैं इलेक्ट्रिक बस पर क्यों नहीं बैठ रहे। उसके बाद सरकार ने जो भाड़ा है, भाड़ा दर कम कर दिया। न्यूनतम जो दर है वो 10 रुपया कर दिया गया है। और अब तस्वीरें जो निकल कर सामने आ रही है, हमारे सहयोगी आपको दिखा रहे होंगे, बस जो है वो सभी सीट भरे हैं। कह सकते हैं कि खचाखच जो है वो बस भरा हुआ है। ऐसे में कंडक्टर से भी हम बात करेंगे और जानेंगे कि पैसेंजर जो है वो कितना इलेक्ट्रिक बस पर अब बैठ रहे हैं और क्या इसी तरीके से दानापुर से जब ये गांधी मैदान की ओर आती है तो पैसेंजर इसी तरीके से बैठकर सभी सीट फुल होकर आती है या नहीं। क्या नाम है कंडक्टर साहब? किशोर कुमार सिंह जी। अच्छा, पैसेंजर अब भरने लगे आपके बस के? हाँ, पैसेंजर थोड़ा थोड़ा बढ़ रहे हैं डेली। थोड़ा डेली बढ़ रहा है। हाँ, अभी भाड़े को लेकर सवाल उठता है क्या? हाँ, भाड़ा के लेकर के जो दानापुर जंक्शन से गांधी मैदान 45 रुपया है। सब आदमी बोल रहे हैं कि 35 करे। अच्छा, टिकट आप काटते हैं 45 रुपये का, तो कहा जाता है कि इसे 35 रुपये होना चाहिए। बहुत ले रहे हैं। 35 हो, सुखना मोड़ 30 हो। क्या लगता है कि 35 रुपये अगर हो जाती है फेयर तो पैसेंजर इसमें बैठने लगेंगे? तब तो काफ़ी पैसेंजर बैठेंगे। हाँ? काफ़ी बैठेंगे। काफी बैठेंगे। अभी जो न्यूनतम भाड़ा 10 रुपया किया गया है, क्या फायदा देखने को मिल रहा है? यहाँ पर पूरा बैठते हैं, पूरा बैठ रहे हैं। इनकम टैक्स लगा है 10 रुपया। इनकम टैक्स 10 रुपया। पूछते हैं क्या कि अन्य बसों का भाड़ा जो है वो तो 10 रुपया नहीं है? नहीं, तो इसमें इसमें प्रेफरेंस है। अच्छा है, सब आदमी खुश है ये बस से कि नहीं, बस चलना चाहिए। ठीक है, बस नज़दीक के। हाँ, क्या बोल रही थी? कोई खुश नहीं है। स्टेशन के 10 रुपया लग रहा है, जबकि साढ़े बस में है 5 रुपया। हालांकि बढ़ाना चाहिए तो 2 रुपया बढ़ाना चाहिए। एसी है तो कोई खुश नहीं है। आप नहीं खुश हैं? नहीं, एसी बस में जा रही है? एसी और ऑटो में कोई अंतर नहीं है। कोई अंतर नहीं है। हाँ भैया, सही बोल रही हैं, ठीक बोल रही हैं। मतलब कि ना, नहीं, भाड़ा बहुत ज़्यादा है। आपको क्या लगता है सुविधा जो मिल रही है उसके अनुसार 10 रुपये जो लिया जा रहा है गलत लिया जा रहा है क्या भैया? क्या जो 10 रुपया भाड़ा लिया जा रहा है, 10 रुपये का हमसे 40 रुपये लिया गया। आरपीएस मोड का। आरपीएस मोड का 40 रुपया जी। 10 रुपये कहाँ भाड़ा है? न्यूनतम दर स्टेशन हो, इनकम टैक्स हो, उसका 10 रुपया रखा गया है। तो ये स्टेशन तक थोड़ी ही चल रही है, जा रही है दानापुर तक ना, तो वहाँ तक अपना डिसाइड कीजिएगा। वहाँ 45 रुपया जो लिया जा रहा है। हाँ, तो हमको आरपीएस मोड का 40 रुपये लिया गया और दानापुर तक चल रही है ये, तो 10 रुपये थोड़ी ही भाड़ा है ये। कि न्यूनतम भाड़ा जो है वो 10 रुपया तय किया गया। अच्छा, आपको जो देना पड़ा है क्या ज़्यादा लग रहा है आपको? आपको नहीं लग रहा है कि ज़्यादा है 45 रुपया? ऐसा लग रहा है कि बताइए, आपके पैसा तो आपने पे किया है। 45 रुपया 40 रुपया एक तरफ का ज़्यादा नहीं लग रहा है आपको? 40 रुपया बहुत ज़्यादा है ना। ऑटो का शायद 25-30 लेता है। हाँ ठीक है, एसी वगैरह है, लेकिन हम लोग को पहुँचने से ना मतलब है, एसी से क्या मतलब है? आप लोगों को क्या लग रहा है? भाड़ा ज़्यादा है कम? हम लोग को ज़्यादा लग रहा है। ज़्यादा लग रहा है। आप कहाँ जा रही हैं? हम लोग राजा बाजार जा रहा है। कितना लिया गया आपसे? हम लोग से 20-20 रुपया दोनों का लिया गया है। अच्छा, कितना होना चाहिए भाड़ा? भाड़ा तो ऐसे हम लोग पहला बार ट्रेवल कर रहे हैं। हम लोग तो ट्रेवल करते नहीं है ऑटो से। आपने कहा ज़्यादा लग रहा है, तो कितना होना चाहिए? होना चाहिए कम से कम 10 रुपया होना चाहिए सुविधा पे। हाँ, जैसे कि नॉन एसी जो चल रही है बस, उसका शायद आरपीएस मोड का 14 या 15 रुपये भाड़ा है, तो उससे 10 रुपये ज़्यादा रखें, इस ठीक रहेगा। 25 ठीक है, 25 तक ठीक है,
एसी, लेकिन 40-45 बहुत ज़्यादा है। आदमी शौक के लिए 1-2 बार चल जा सकता है, लेकिन पर डे नहीं जाएगा। कहाँ से जाएगा पर डे? 80 रुपया भाड़ा ही लग जाएगा। कहाँ 1-2 दिन ऐसी चला जाए, लेकिन पर डे लोगों से भी जुड़ लेते हैं। अब भैया आप कहाँ जा रहे हैं? हम हड़ताली मोड़ जा रहे हैं। भाड़ा 20 रुपये लिया गया। लेकिन कम भाड़ा जितना रखा गया है ना वो सही है, लेकिन लंबी दूरी के लिए भाड़ा थोड़ा सा कम करना जरूरी है, क्योंकि उतना लोग एफोर्ड नहीं कर पाएगा। लोग गरीब तबके का लोग उतना एफोर्ड नहीं कर पाएगा ना। इतना होना चाहिए। जैसे अब दानापुर का 45 है तो ठीक है, 30 रुपया तक चलेगा। जो ऑटो का भाड़ा है ना उसको कंपेयर कर देना चाहिए इससे, वो चलेगा। लोग अगर इसके बजाय ऑटो में जाना पसंद करेगा ना, अगर कम भाड़ा तो ऑटो में जाना पसंद। सुविधाएं भी तो दी जा रही है। गर्मी के मौसम में आप एसी में चल रहे हैं, सेफ्टी है, कैमरा लगा हुआ है, गैदरिंग नहीं है। ठीक है, वो मानते हैं, वो सही है, उसके हिसाब से सही है भाड़ा। लेकिन ठीक है, यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ का जो हमसे का सिस्टम है और जो गरीबी है उसको देखते हुए यहाँ पे चलना मुश्किल है ना। तो इसलिए भाड़ा कम करना जरूरी। ठीक है, फिर बाद में बढ़ा दिया जाए वो अलग बात है, लेकिन फिलहाल आदमी को समझने के लिए, बैठने के लिए कम करना जरूरी है भाड़ा। आप तो बहुत चचा पटना में जर्नी किए होंगे, सब बस में गए होंगे, है ना? अब एसी में बैठे हैं, भाड़ा कितना दिया है, कहाँ जा रहे हैं? हम हड़ताली मोड़ जा रहे हैं। कितना भाड़ा लगा? 20 रुपये लगा है। 20 रुपया लगा। भाड़े जो दिए आप, क्या लग रहा है, अधिक है या ठीक है? अब भाड़ा ठीक है। भाड़ा ठीक है। हाँ, इसलिए कि टेम्पू का भाड़ा 17-18 रुपया ले रहा है, तो मिला जुला के कोई खास ज़्यादा नहीं है। शुरुआत में कम रखना चाहिए, जो कि आदमी को समझने का मौका मिले, उसके बाद फिर बढ़ाया जाए धीरे धीरे, अलग बात है। और वो भी देखना है ना कि पोल्यूशन भी तो कम हो रहा है ऐसे ना, वो भी देखना है। लोग तो मान लीजिए सरकारी आदमी है तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन निम्न वर्ग आदमी के थोड़ा सा दिक्कत है। सरकार की इस पहल को कैसे देख रहे हैं? सुख सुविधा से बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, एकदम बहुत बढ़िया है। पोल्यूशन को भी मद्देनजर रखते हुए देखना चाहिए, ठीक ना, सिर्फ भाड़ा नहीं होना चाहिए। कहाँ जा रहे हैं सर? जी हम राजा बाजार जा रहे हैं। बाजार जा रहे हैं। कितना भाड़ा लगा राजा बाजार? राजा बाजार का 30 रुपया लगा। अच्छा, क्या लग रहा है, खुश हैं इस बस में बैठकर? सुख सुविधा से लैस? इस बस में बैठ के तो हम बहुत खुश हैं, लेकिन जैसे कि दिल्ली में भी हम लोग यात्रा किए हुए हैं, तो वहाँ जैसे एसी बस का या एसी और या जनरल बस जो भी है, दोनों में कंपैरेटिव देख रहे हैं कि एक एंड से दूसरे एंड तक जाने के लिए जनरल वाले बस में 15 रुपया लगता है और एसी वाले बस में 25 रुपया लगता है, ठीक है। और अगर कम से कम डिस्टेंस 15 से 20 किलोमीटर से कम नहीं रहता है एक एंड से दूसरे टर्मिनल तक जाने के लिए, वहीं पर यहाँ बिहार में एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक जाने के लिए 15 से 20 किलोमीटर दूरी नहीं है कहीं भी। उस कंपैरिजन में यहाँ का जो लॉन्ग जर्नी वाले आदमी के लिए, उसके लिए कंपैरेटिव भाड़ा ज़्यादा है। अच्छा, हाँ, कितना होना चाहिए? मैक्सिमम 25 या 30, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 25-30 होना चाहिए। हाँ, पर सुविधाएं भी तो आपको बहुत दी जा रही हैं। आप कैमरे की निगरानी में है, एसी चल रहा है, गैदरिंग है। क्या दिल्ली वाली बस में ज़्यादा, उसमें भी तो सब में कैमरा लगा हुआ है, एसी उसमें भी चलता है, ऐसा थोड़े है यहाँ। लेकिन एक चीज़ है कि यहाँ पोल्यूशन से रहित है, सोलर या जो भी इलेक्ट्रिक है वो चीज़ एक, उसको देखते हुए हो सकता है इन्होंने अपना जो परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर को कैलकुलेट करके भाड़ा को इंक्रीज किया है। तो उस बारे में मेरा ज़्यादा ओपिनियन नहीं है, लेकिन ये है कि उस कंपैरेटिव अगर हम देखते हैं तो वो भी डीजल से ही चलता होगा, तो ऐसा तो है नहीं कि, तो इससे ज़्यादा एक्सपेंडिचर उसमें ही आना चाहिए। तो उस हिसाब से भाड़ा जो है, लेकिन बिहार में रिकवर करना मुश्किल इसलिए है क्योंकि यहाँ लोग जो है महंगाई को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है। कहाँ जा रही है मैम? मैं आ रही हूँ गांधी मैदान से, सगुना मोड़। कितना फेयर लगा है? 40 रुपीज़। क्या लगता है, फेयर ज़्यादा है या ठीक है? थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन ये कोरोना काल में सभी चीज़ें की रेट बढ़ रही है, उस कंपेयरिंग में तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा है। बट यहाँ जो गरीब लोग हैं, जो एसी का मज़ा नहीं लिए, वो 10 रुपये में ले सकते हैं, ये चीज़ है। इस कोरोना काल में सबसे अच्छा कि डिस्टेंस ही है, डिस्टेंस हम लोग सेफ जा रहे हैं, निगरानी में इतनी सुविधाएं मिल रही है। सबसे ज़्यादा कि जो गरीब लोग कभी एसी का मज़ा वो 10 रुपये में उठा सकते हैं इस गर्मी में, बाकी सभी चीज़ की रेट बढ़ रही हैं। आप कहाँ से आ रही हैं? मैं स्टेशन आई हूँ। कितना भाड़ा लिया गया? 10 रुपये। ठीक लग रहा है? भाड़ा ज़्यादा लग रहा है? ठीक है, भाड़ा ज़्यादा नहीं, लेकिन 8 रुपीज़ होनी चाहिए,
ये क्योंकि उसमें तो हम लोग 6 देते थे, लेकिन इसमें 8 रुपीज़ होनी चाहिए। एसी है और तमाम सुख सुविधाओं से लैस है, तो आपको नहीं लग रहा? म्यूजिक सिस्टम तो नहीं लगाए हैं। ये भी तो मनोरंजन होनी चाहिए। यानी म्यूजिक सिस्टम लगना चाहिए। हाँ तो एफएम रेडियो ही लगा दें। ओम नमः कल की फट स्वाहा। आप कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं, स्टेशन जा रहे हैं। क्या लगता है म्यूजिक सिस्टम? म्यूजिक एफएम लगा देना चाहिए। हाँ, एफएम लगा देना चाहिए। भी म्यूजिक बजते रहना चाहिए। चलिए, म्यूजिक सिस्टम लगा देना चाहिए ताकि मधुर मधुर गीतों के साथ जर्नी जो हो उसकी शुरुआत हो। और तमाम लोगों से हम जुड़ रहे थे और ये इलेक्ट्रिक बस है। सबसे जो ख़ास बात है, हमने पहले भी इस बस में हम सवार हुए थे तो हमारे सहयोगी अनुपम ने आपको तस्वीरें दिखाई थी कि ये बस जो है वो कहीं ना कहीं म्यूज़िक सिस्टम नहीं लगना चाहिए। म्यूजिक सिस्टम नहीं लगा? नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इतना नॉइज़ पोल्यूशन है, बाहर पैपा होते रहता है। कम से कम अंदर में तो शांति रहे थोड़े सा, और ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा नहीं है। तो जितना कम अवॉइड करेंगे तो उतना ठीक है। कहाँ से आप बैठी थी? गांधी मैदान? हाँ, ये मेरी मॉम है। मैं भी दानापुर जा रही हूँ। अच्छा, आप ये बताइए, आपने बहुत अच्छी बात कही कि नॉइज़ पोल्यूशन होगा, म्यूजिक सिस्टम नहीं लगना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, अप्रिशिएट करने वाली बात है। मगर जो फेयर है उसको लेकर क्या लग रहा है आपको कि फेयर ज़्यादा है या ये तमाम जो सुख सुविधाएं सरकार दे रही है उसके हिसाब से सही है? अगर देखा जाए तो फेयर थोड़ा कम हो सकता है, बट जितना लिया जा रहा है उतना फैसिलिटीज़ भी तो दिया जा रहा है। और अगर देखा जाए एसी वगैरह का तो वो ज़रूरी नहीं है, बट एज़ कम्पेयर टू अदर बसेस जो इतने क्राउडेड रहते हैं, वो उसके हिसाब से ये जो क्राउड इसमें कम है तो वो दैट इज़ गुड। कोई कमी देख रही है इस बस में? कमी नहीं, इट्स परफेक्ट। वही कि फेयर कम हो सकता है तो लोग और मतलब इसको यूज़ करना ज़्यादा बेटर समझेंगे और ना ही वैसे कोच के जाएंगे। इलेक्ट्रिक बस में पहली बार बैठी हैं? जी। कैसा लग रहा है, एक्सपीरियंस कैसा रहा? अच्छा लग रहा है। पटना में एक स्टेप आगे बढ़ा कुछ। पटना में पहली बार बैठी हूँ तो लगा कि अब थोड़ा नेक्स्ट स्टेप बढ़ा, नेक्स्ट लेवल आया। हाँ, स्मार्ट सिटी की ओर पटना भी बढ़ रहा है। जी। तो यूथ से भी हम जुड़ रहे थे और इनसे भी हम बातचीत कर रहे थे। खैर, कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा डाला कि जर्नी करनी है तो मधुर मधुर गीतों के साथ करें, तो वहीं एक यूथ ने भी जवाब दिया और कहा नॉइज़ पोल्यूशन के साथ जर्नी सही नहीं। खैर, जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं पहले भी और एक बार फिर से हम सहयोगी को बोलेंगे कि तस्वीरें दिखाई, ये सेफ्टी इसमें इसलिए है क्योंकि सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। जब ये बस मोशन में होती है तो दोनों ही गेट लॉक हो जाता है, यानी जब बस मोशन में होती है तो आप ना ही उतर सकते हैं और ना ही चढ़ सकते हैं। सबसे सेफ्टी है क्योंकि अधिकांश जो लोग हैं चलते हुए बस में सवार होकर कभी उतर जाते हैं और कभी चढ़ने भी लगते हैं, ऐसा प्रयास करने लगते हैं। तो ये सबसे अच्छी बात है कि अगर आप इलेक्ट्रिक बस में बैठे हैं और जब बस रुकती है अपने स्टॉप पर उसके बाद ही आप उतरते हैं, और उसके साथ साथ फुल्ली एयर कंडीशनर है। जो फेयर पहले ज़्यादा था, 20 रुपया था, उसके बाद हमने खबरें भी चलाई हैं, आपने हमारी खबरें को देखा भी है, शेयर भी किया है, आपका प्यार भी मिला है। उसके बाद फिर से फेयर को घटाया गया और अब मिनिमम डिस्टेंस के लिए 10 रुपया फेयर रखा गया। गांधी मैदान से अगर स्टेशन आते हैं तो 10 रुपया, अगर इनकम टैक्स जाते हैं तो 10 रुपया, और उसके बाद अगर इनकम टैक्स चौराहे से आप पटना जू के लिए जाते हैं तो 10 रुपया। उसके बाद से जो फेयर पहले था वही है, यानी कि गांधी मैदान से अगर आप दानापुर के लिए रवाना होते हैं तो आपको 45 रुपया देना होता है। तो फेयर पहले ही की तरह है, मगर जो मिनिमम डिस्टेंस की जो फेयर थी 20 रुपया, उसे 10 रुपया कर दी गई। वही कारण है कि तस्वीरें अब बदली सी दिख रही है। लोग अब इलेक्ट्रिक बस की ओर रुख कर रहे हैं क्योंकि आज पटना का टेम्परेचर भी अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस मापा गया और ऐसे में लोग गर्मी से बेहाल हैं। तो इलेक्ट्रिक बस सबसे अच्छा साधन है कि एसी में बैठकर सफ़र का मज़ा लिया जाए। खैर, लाइव सिटीज़ के साथ बने रहे हम, तमाम लेटेस्ट तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। कैमरा पर्सन अनुपम के साथ मैं वसीम खान, लाइव सिटीज़ पटना।